गाइस, इमेजिन करो आप अपने बेटे या बेटी को स्कूल से लेने घर से निकले हो और उतने ही स्कूल से कॉल आता है कि उनको लेने पहले ही कोई आ चुका है जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते। ये सुनते ही क्या आपको डर लगेगा? जी, बिल्कुल लगेगा। कुछ ऐसा ही हुआ आज से ठीक 5 साल पहले पणजी के रहने वाले अमित और अमित के बेटे जॉय के साथ। अमित अपने बेटे को स्कूल से लेने जा रहा था। वो उस दिन थोड़ा लेट हो गया था। जैसे ही वो स्कूल पहुंचा तो उसकी टीचर ने कहा कि उसको पहले कोई लेने आया था जिसको न टीचर ने कभी देखा था और ना अमित ने। जब अमित को इस बात का पता लगा तो अमित को बहुत डर लगा। कौन था वो जिसको ना मैं जानता हूं? और टीचर ने ये भी बताया कि उसको जॉय का पूरा नाम, उसके घर का एड्रेस, यहां तक कि उसको उसकी क्लास भी पता थी। इतनी डिटेल किसको पता हो सकती है? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको अमित नहीं जानता है? क्या कहीं वो उसको किडनैप करने नहीं आया था? ये सब अमित के दिमाग में चल रहा था। अमित ने टीचर से पूछा कि उसका बेटा जॉय किधर है। टीचर ने कहा कि वो प्रिंसिपल ऑफिस में है। अमित भागता हुआ अपने बेटे के पास गया। जैसे ही अमित ने जॉय को देखा उसको राहत की सांस मिली। वहां देखा कि प्रिंसिपल के साथ में एक पुलिस वाला खड़ा था। पुलिस वाले ने अमित के साथ कुछ सवाल जवाब किए। उसके पिता होने का सबूत मांगा कि वो जॉय का पिता है भी या नहीं। ये सब अमित ने पुलिस वाले को दे दिया। उसके बाद जॉय को लेकर वो अपने घर पहुंचा तो उसके दिमाग में एक डर सा था। कौन था वो व्यक्ति जिसको वो नहीं जानता था और वो उसी के बेटे को लेने पहुंचा? एक दिन अचानक जॉय की टीचर का कॉल आता है कि जॉय उसी व्यक्ति से, यानी कि पतले लंबे बाल वाले व्यक्ति से स्कूल की बाउंड्री पर बात कर रहा था। ये देखते ही टीचर ने जॉय के फादर को कॉल किया, यानी कि अमित को कॉल किया। अमित तुरंत स्कूल पहुंच गया। अमित के पहुंचते ही अमित ने जॉय से पूछा कि बेटा कौन था वो? जॉय ने कुछ नहीं कहा। जॉय ने कंधे उचका दी, यानी मना कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना। अमित ने जॉय से कहा, बेटा कितनी बार मना किया है तुम्हें कि अजनबियों से बात नहीं करनी है, कुछ भी हो सकता है। इस हादसे को बीते 2 दिन ही हुए थे। अमित का सिर दर्द कर रहा था। जब वो रात को 2 बजे उठा उसने सोचा कि जॉय का कमरा भी देख लो। जब वो जॉय के कमरे में गया तो देखा कि जॉय वहां नहीं था और ये देखते ही अमित को बहुत डर लगा। अमित घबरा गया। अमित जॉय जॉय नाम से पूरे घर में चिल्लाने लगा। फटाफट दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकला और वहां जॉय 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 चिल्ला चिल्ला कर जॉय को पुकार रहा था, लेकिन जॉय का कोई जवाब नहीं था। वो भागकर वापस घर आया। वो पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि उसने सोचा एक बार फिर से जॉय का कमरा देख ले। वो जैसे ही जॉय के कमरे में घुसा तो उसने देखा कि जॉय उसके बेड पर बैठा है और ये बात उसे बड़ी अजीब लगी क्योंकि उसने पूरा घर देख लिया था। जॉय नहीं था घर में, अभी कैसे आ गया? जब जॉय से इस बारे में पूछा कि बेटा तुम कहाँ थे, तो जॉय ने कहा मैं तो यहीं था। अमित ने कहा नहीं बेटा, तुम नहीं थे यहाँ पे, सच सच बताओ तुम कहाँ थे? नहीं पापा, मैं यही था। ये कहते हुए जॉय ने बड़ी आसानी से उस बात को टाल दिया। जैसे अमित सपना देख रहा। जब अमित को लगा कि उसका सर दर्द कर रहा है तो उसने एक पल के लिए सोचा भी कि हाँ, हो सकता है उसका सपना हो सकता है। जॉय को सुलाकर अमित वापस अपने कमरे में। अब अमित बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने लग गया। वो उसके बेटे का बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगा। इन घटनाओं के ठीक 1 साल बाद एक दिन अमित उसके घर में अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था। उतने में ही उसके गेट पर कोई दस्तक देता है। गेट नॉक करता है। अमित जाता है गेट खोलने, लेकिन वो गेट खोलने से पहले एक छेद से देखता है तो देखता है कि वहां कोई था ही नहीं।
वो वापस अपने कमरे में चला जाता है। एक बार फिर से अमित का गेट किसी ने नॉक किया। अमित इस बार चौंका ना हो। अमित फिर से गया गेट के पास और छेद से देखा कि वहां कोई नहीं था। तो फिर नॉक किसने किया? बात को जानने के लिए अमित ने गेट ना खोलकर अपने पड़ोसी को कॉल किया, क्योंकि अमित के घर ज्यादातर कोई आता नहीं था। और पड़ोसी से कहा कि क्या तुम हो गेट के बाहर? पड़ोसी ने कहा नहीं, मैं तो मेरे घर में हूं। तो अमित थोड़ा सतर्क हो गया। अमित ने उसके पड़ोसी को कहा कि वो जरा कुछ सीढ़ियां नीचे उतरकर उसके गेट के बाहर कौन खड़ा है जरा देखकर बता दे। उसके पड़ोसी ने कुछ सीढ़ियां नीचे उतरी और देखा और पाया कि वहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, दुबला पतला, लंबे बाल, और उसके हाथ में धारदार चाकू, मानो जैसे ही कोई गेट खोलेगा तो उसका कत्ल कर देगा। तुरंत ही अमित के पड़ोसी ने अमित को फिर से कॉल किया और कहा कि तुम घर से बाहर मत निकलना, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूं। अमित तभी पांव जॉय के कमरे में गया। जॉय को चुपचाप रहने को कहा, क्योंकि वो उसके कमरे में माइनक्राफ्ट खेल रहा था। उस गेम को भी बंद करवाया। अमित बहुत सतर्क हो गया। जब तक कि उसके गेट के बाहर पुलिस वालों की आवाज नहीं थी तब तक उसने गेट नहीं खोला, और जैसे ही पुलिस वाले आए उसने गेट खोला। पुलिस वालों ने बोला कि हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस वालों ने उसका नाम रघु बताया। तो फिर कौन था ये रघु, और क्यों उसके और उसके बेटे के पीछे पड़ गया था? क्या चाहिए था उसको? अब अमित ने थोड़ी राहत की सांस ली। उसको लगा कि हो सकता है अब पूरे जीवन के लिए यह हादसा टल गया। अब उसके बेटे के पीछे कोई नहीं आएगा। फिर कुछ सालों बाद जॉय बड़ा हो जाता है। तो जॉय अपना बैग पैक कर रहा था कॉलेज के लिए। अमित जॉय के कमरे में जाता है, उसकी पैकिंग देखता है कि सब कुछ पैकिंग हो गया है, नहीं हुआ। उतने में उसकी नज़र जॉय की डायरी पर पड़ती है, जिसको जॉय बचपन से लिखता है। वैसे तो किसी की डायरी नहीं पढ़नी चाहिए, फिर भी अमित अपने बेटे की डायरी खोलता है और धीरे धीरे करते अमित पेज नंबर 21 पर पहुंचता है। और वहां वो देखता है कि वहां उसने लिखा है कि आई हेट माई डैड, मुझे मेरे पापा से नफरत है। ये पढ़ते ही अमित के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। क्यों आखिर? क्योंकि जॉय को बचपन में कभी एक्सबॉक्स गेम्स नहीं दिला। उसी तरह जैसे ही वो पेज नंबर 22 पर आता है, वहां रघु से मिलने की बात का जिक्र होता है, जो कि उसने बकायदा पेज नंबर 22 पर लिखा है कि वो रघु से मिला है। और वहां पर लिखा था कि वो उसके पापा से छुटकारा पाना चाहता है। अमित शॉक्ड हो गया कि जॉय ऐसा कैसे लिख सकता है। कैसे कोई अपने पापा से छुटकारा पाने की कोशिश कर सकता है। फिर अगला पन्ना पलटता है, पेज नंबर 23। उस पर लिखा था कि आज तो लगभग पकड़ा ही गया था। ये उसी दिन की बात कर रहा है जब रात में अमित जॉय को ढूंढता हुआ बाहर भी चला गया था घर से। जब जॉय घर में नहीं मिला तो अमित बाहर चला गया था, और जब वो वापस आया तो जॉय उसके कमरे में था। यानी कि जॉय रघु से मिलने गया आधी रात को। बड़ा अजीब है। धीरे धीरे अमित उस डायरी के पन्ने पलटता गया। पेज नंबर 43। उसने देखा कि वहां लिखा हुआ था कि आखिर पापा ने क्यों नहीं खोला गेट। फिर पापा गेट खोल देते, आज मुझे उनसे छुटकारा मिल जाता। और अब तो रघु भी जेल में चला गया। सारा प्लान चौपट हो गया। उस डायरी को अमित ने बहुत धीरे धीरे पलटा। सोचा जॉय कब इतना भयानक इरादों वाला हो सकता। उसके इरादे इतने भयानक, इतने डरावने कि वो अपने पिता को ही खत्म कर देना चाहता था।
अपने पिता से ही छुटकारा पाना चाहता था। आखिर क्यों? सिर्फ एक गेम के लिए? अमित रोने लगा, लेकिन जैसे तैसे अपने को संभालते हुए अमित वहां से उठा। और वो दिन आखिर आ ही गया जिस दिन जॉय को उस घर से विदा लेनी थी, यानी कि कॉलेज के लिए निकलना था। जब वो जा रहा था, जाते जाते अमित ने जॉय को रोका और पूछा, बेटा जब तुम छोटे थे क्या मैंने कभी ऐसा कुछ कहा या किया जिससे तुम्हें इतनी चोट पहुंच गई? तुम मुझे बड़ी ईमानदारी से बता सकते हो। जॉय ने जवाब दिया, नहीं। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अमित ने अपने हाथ से वो डायरी उठाई। उस डायरी को देखते ही जॉय के चेहरे से उसका रंग उड़ गया, मानो सांप सूंघ गया। अमित ने कहा, मैं तुम्हें किसी चीज का दोष नहीं दूंगा बेटा, लेकिन तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम नाबालिग थे और तुम एक बहुत बीमार आदमी के शिकार थे। अमित ने जॉय से कहा, बेटा आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया जिसकी वजह से तुम्हें यह सब करने की जरूरत पड़ी? जॉय ने बड़ी आसानी से कहा, आपने कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही मां ने कुछ गलत किया था। अमित ने जॉय से बड़ी ही चतुराई से पूछा, क्या इस दूसरी डायरी में उसकी मां की हत्या की पूरी जानकारी मिलेगी? तो जॉय ने बड़ी ही आसानी से हाँ कह दी। फिर जॉय ने सूटकेस का हैंडल पकड़ा और चल दिया। इस बात को ठीक 2 साल हो चुके हैं। अमित ने जॉय को कभी माफ नहीं किया और ना ही अमित ने जॉय से बात करने की कोशिश की और ना जॉय ने फोन किया। लेकिन क्या उसके दोस्त जॉय का ये रूप देख पाएंगे? क्या जॉय का ये बचपन या ये कहानी या ये उसके जीवन का पड़ाव कभी जान पाएंगे?